अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी, कमिश्नर कराची इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं कराची के अंदर और उनकी हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया भी मुतारिक हो चुकी है। तमाम शॉप्स के ऊपर इस वक्त भेस बदल कर छापे मारे गए हैं और रेट लिस्ट की जो हम पिछले 3 दिन से बात कर रहे थे कि रेट लिस्ट क्या होती है, रेट लिस्ट के जो जिस तरह से इतलाक होना चाहिए उसके क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो निर्ख रखे गए हैं उससे जायद जो निर्ख है उसमें फरोख्त चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि कमिश्नर कराची इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और डेप्यूटी कमिश्नर जो उनके मातहत हैं उन्होंने भी इस वक्त कैंपेन शुरू कर दी है और उनके मातहत जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो इस वक्त हर इलाके के अंदर नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ इस वक्त मुजम्मिल फिरोजी नुमाइंदा के 21 न्यूज़ ऑन कॉल मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। मुजम्मिल, क्या मामला है? कमिश्नर कराची ने क्या अहकाम दिए हैं कि तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स बशमूल असिस्टेंट कमिश्नर्स सड़कों पर और फील्ड में नजर आ रहे हैं? अच्छा देखिए बिलाल, कार्रवाई तो दूर की बात है और कार्रवाई होती रही है इससे पहले भी, मगर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जो दूध का रेट निकाला गया है वो 153 रुपए बाड़े से दूध निकलेगा और 160 रुपए में होलसेलर लेगा और वो 170 रुपए में दुकानदार रिटेलर बेचेगा। अब दुकानदारों का कहना ये है कि हमें 170 में दूध पहुंच ही नहीं रहा, तो हम 200 हम 170 में कैसे पहुंचे। अच्छा, अब इस पर इन्होंने ये किया है डिप्टी कमिश्नर साहब ने, क्योंकि हुकूमती रेट कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। तमाम दूध फरोशों ने मनमानी करके दूध 200 रुपए किलो बेचा जा रहा था। गो के 3 दिन हो चुके थे लेटर निकले हुए, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था। तो आज इस तरह से हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साउथ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन राना मोहम्मद अबू बकर ने कार्रवाइयां की, जिस पर जुर्माने भी किए गए। मगर अगर हम बात करें 7 डिस्ट्रिक्ट की बिलाल, तो 7 डिस्ट्रिक्ट की वो कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। कराची में कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पर 170 रुपए किलो दूध इस वक्त मिल रहा हो। आज पूरा दिन हम कराची में हम सर्वे करते रहे इस हवाले से, मगर जो 2 डिप्टी कमिश्नर्स हैं और साउथ के हैं और एक असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन के, उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन राना मोहम्मद अबू बकर ने तो बिना प्रोटोकॉल के जाकर दूध वाले से दूध खरीदा 200 रुपए किलो, और जब उन्होंने 200 रुपए किलो दूध खरीदा तो उन्होंने उस पर कार्रवाई की। जब उनको यकीन आया कि वाकई में 200 रुपए किलो दूध मिल रहा है, और उस दुकानदार को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा दिया। ठीक इसी है। तरह असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था मौके पर कि जितनी जगह पे भी ताजा दूध बिक रहा है, अगर 200 रुपए बिकेगा तो हम उसको जेल की राह दिखाएंगे, हम किसी सूरत भी कराची में दूध 170 से ज्यादा नहीं बिकने देंगे। अगर हम दूसरी तरफ डेयरी माफिया की बात करें तो वो बिल्कुल बेलगाम घोड़ा हुआ है इस वक्त। उन्होंने कतन किसी की नहीं माननी है। कुरंगी डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने कमरों से बाहर नहीं निकले हैं। आज भी कुरंगी में तमाम दुकानों पर दूध, शाह फैसल कॉलोनी में कुरंगी में 200 रुपए किलो दूध बिकता रहा है। इवन हमने कई बार राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका और उनको हमने बताया भाई कि यहाँ पे दूध के रेट जो है वो हुकूमती रेट को चैलेंज किया जा रहा है और कोई भी दूध को सस्ते रेट बेचने पर तैयार नहीं है। लेकिन मुजम्मिल, एक बात बताएं मुझे, जैसा आपने कहा कि रिटेलर्स के प्राइस जो फिक्स किए गए हैं 170 रुपए फी लीटर, ये हमने कल के नोटिफिकेशन को भी पढ़ के सुनाया था अपने प्रोग्राम के अंदर। और जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हैं वो ये कहते नजर आए थे कि 200 रुपए फी लीटर होने चाहिए, लेकिन इस पर भी उन्होंने इत्तेफाक किया था 170 पर लीटर के ऊपर। लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं, जो बेसिकली सवाल करने का मेरा मकसद है कि रिटेलर्स के पास अगर महंगा दूध आ रहा है तो फिर छापे कहाँ मारे गए? रिटेलर्स की शॉप्स को सील किया गया या डेयरी फार्मर्स तक भी छापे गए? देखिए बिलाल, ऐसा हुआ था मलीर में, जो डिप्टी कमिश्नर मलीर हैं उन्होंने कुछ घंटों के लिए गाड़ियों को रोका था। जो कराची से, जो भैंस कॉलोनी से गाड़ियां आ रही थी शहर में, उनको रोका और फिर वहां पर कुछ हुआ, किसी के फोन आए या व्हाटएवर, 4 घंटे तक गाड़ी को खड़ा करके रखा गया। फिर दूध वालों ने शोर मचाया कि दूध खराब हो जाएगा, फिर दूध को छोड़ दिया गया। मगर वो कार्रवाई सिर्फ 4 घंटे की कार्रवाई थी, उसके बाद ये कार्रवाई देखने में नहीं आई। अब असल में देखा जाए तो सारा प्रॉफिट जो है वो भैंस के बाड़े वालों को मिल रहा है, क्योंकि वहां से दूध निकल रहा है 153 रुपए, 7 रुपए पर लीटर मिल रहा है होलसेलर को, और दुकानदार जो बेच रहा है वो 10 रुपए लीटर कमा कर बेचेगा। बिलाल, वारे में नहीं आता किसी तरह भी। कोई हमारे दुकानदारों से बात हुई है कि वो कह रहे हैं हम बचा ही नहीं सकते, जितना बिजली का बिल आ रहा है, जितना दुकान के किराए हैं, हम 10 रुपए लीटर बचाकर या तो हम बहुत सारा पानी मिलाकर बेचेंगे, फिर यही होगा, लोगों को मुजरे सेहत दूध मिलेगा, वो पाउडर मिलाएंगे, उसे पानी मिलाएंगे। मगर ये जो मामला है ये तो वहां से सस्ता निकलना चाहिए दूध।
बाड़े से, फिर जाकर इस पर कोई कार्रवाई हो सकेगी। कमिश्नर कराची देखें, कमिश्नर कराची ने जब ये नोटिफिकेशन किया उस दिन मीटिंग में ये बात हुई थी कि हम 1 महीने बाद इस रेट को रिवाइज करेंगे, अभी आप दूध इस स्तर पे बेचें। तो शाकिर उमर गुजर जो है वो ऑनलाइन, क्योंकि वो कराची में मौजूद नहीं थे, वो उन्होंने जूम के जरिए मीटिंग अटेंड की उस वक्त, और बहुत सारे लोगों ने जूम के जरिए मीटिंग अटेंड की, उन्होंने इस पर हामी भरी, और मगर फिर ये लोग बाद में मुकर गए। अब देखिए इन लोगों का ये कि जब अगर ये डिप्टी कमिश्नर की बात को नहीं मानते हैं डेयरी माफियाज, तो फिर ये किसकी बात को मानेंगे? आप दूध को हम बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज को ले लें, कराची में जो है। मुजम्मिल, मुझे ये बताइएगा डेयरी फार्मर्स की जानिब से क्या निर्ख क्या डिसाइड किए गए हैं इस वक्त छापे जिस पे मारे जा रहे हैं? देखिए वो जो 200 रुपए किलो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं हम 220 रुपए भी लेके जाएंगे रेट, क्योंकि हमें बारे में नहीं आ नहीं, मैं थोड़ा सा और सवाल को एक्सप्लेन कर दूं। जो कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन निकाला गया है, डेयरी फार्मर जो होलसेलर को दूध देंगे वो 153 रुपए फी लीटर देंगे, तो आपने कहा कि रिटेलर्स तक महंगा दूध आ रहा है, इस वजह से वो महंगा दूध फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किस रेट पर आ रहा है इनके पास दूध? अच्छा देखिए, इनके पास जो रिटेलर है वो इसी रेट पर दे रहा है उनको, मगर ये कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कम किया गया है। पहले इनको 20 से 22 रुपए प्रॉफिट बचता था 1 लीटर पर। किसको? अब जो है इनका जो डेयरी जो रिटेलर्स है इनका रेट कम कर दिया गया है, और जो बिजनेसमैन है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने सैकड़ों भैंसे खरीदी हुई, वो सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बड़े बड़े अफसरान हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है इस कारोबार में। बिलाल, मैं आपको बता दूं कि जब हमने भैंस कॉलोनी का सर्वे किया तो वहां पर हमें वो फुटेज बनाने नहीं दे रहे थे, वो फलाने का बाड़ा है, वो फलाने का बाड़ा है, जब ये लिप स्किन डिजीज आई थी। तो बिलाल इतना असर रसूख है इनका, सोच है आपकी कि ये इसमें ज्यादा प्रॉफिट जो है वो इस टाइम इन्वेस्टर्स को हो रहा है, और जो रिटेलर है वो पिस गया है। ठीक है, तो ये जो मसला है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब रखा गया था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर डेयरी फार्मर्स के साथ इत्तेफाक किया था, तो क्या उस मीटिंग के अंदर होलसेलर्स और रिटेलर्स की नुमाइंदगान को नहीं बुलाया गया था? देखिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो है वो तो सब दोनों की है, दोनों को लेकर चलती है, और उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि हम इस महीने अक्टूबर में हम इस रेट पे बेचेंगे और नवंबर में रेट रिवाइज करेंगे। ठीक है, मगर मीटिंग खत्म होने के बाद ना जाने क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा कहा, भाई जो दुकानदार थे वो शायद इस पर राजी नहीं हुए, और एसोसिएशन से उनकी बात नहीं बनी, और उन्होंने दूध फरोशों ने मनमानी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। और कोई, क्योंकि मसला ये है कि उनको पता है कि हमारे पास जो भी डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे आएंगे उनको हम मुट्ठी गर्म करेंगे और दुकान चलती रहेगी। आज कुरंगी में अगर आप बात करें, मलीर में कोई दुकान बंद नहीं हुई। जो असिस्टेंट मलीर का मैं आपको बताता चलूं कि मलीर के जो नुमाइंदे हैं वहां के, जो कमिश्नर के साथ घूम रहे होते हैं, जो वहां के पीए हैं, वो लोग माल बना रहे हैं आज, तो उनकी तो चांदी हो गई है। आवाम महंगाई, मतलब आज भी 200 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त होता रहा, किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने कमिश्नर कराची के अहकामात नहीं माने। देखें असिस्टेंट कमिश्नर को, 2-3 असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा कोई फील्ड में नजर नहीं आया। देखें हर असिस्टेंट कमिश्नर जब वो छापे मारता है तो उनके जो पीआरओ है वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 लोगों की प्रेस रिलीज आई है आज, और हमने जो दिन में भी हमें पता चल गया था कि वो फील्ड में है, जो मैंने आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर साउथ है, वो रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी, और एक असिस्टेंट कमिश्नर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फरोजी, हमें तमाम अपडेट दे रहे थे। कमिश्नर कराची ने कल के रोज नोटिफिकेशन निकाला मुत्तफिका तौर पर, जिसमें डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, और मुत्तफिका तौर पर यह बात सामने रखी गई कि 153 रुपए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन दूध फरोख्त करेंगे, होलसेलर को 160 रुपए, और 160 रुपए से ये प्रॉफिट लेकर होलसेलर आगे दूध फरोख्त करेंगे, और फिर जो रिटेलर्स है वो 170 रुपए फी लीटर आम शहरियों तक दूध पहुंचाएगा। लेकिन इसके कहानी बिल्कुल अगेंस्ट नजर आती है। ऐसा लगता है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन फिर ये चाह रहे हैं कि मनमाना इजाफा हो और 200 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त किया जाए। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टूडियो पे बात करेंगे।